1996 में मैं पहली बार हज के लिए गया। अश्क रसूल आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिजवान की किताब में पढ़ा था कि दो नबी आज भी आसमान में जिंदा हैं, यानी उनको मौत आई ही नहीं। हजरत ईसा अला नबीना वालेसलाम और हजरत इदरीस अला नबीना वालेसलाम, और दो नबी जमीन में भी जिंदा हैं, इन्हें मौत नहीं आई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अला नबीना वालेसलाम। ये जमीन वाले दोनों नबियों के बारे में अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये लोग कहीं भी रहें, हज के मौके से 9 ज़िलहिज्जा को अरफात में आ जाते हैं। हाजियों के साथ ये भी वकूफ करते हैं और वहाँ से ये लोग चाहे जमजम शरीफ पे आते हैं, पहले काबा शरीफ पे तवाफ करते हैं और फिर चाहे जमजम शरीफ पे जाकर ये लोग जी भरकर आब जमजम पीते हैं, और वही आब जमजम इनके हक में साल भर के लिए खाना ही बन जाता है और पानी भी बन जाता है। तो मैंने सोचा सुभान अल्लाह, जब साल भर के लिए आब जमजम खाना ही बन जाए, पानी भी बन जाए, तो एक हफ्ते के भूखे और प्यासे के लिए एक रोटी और गिलास पानी तो ज्यादा ही होना चाहिए। सोचा चलो मैं भी तजर्बा करूं। तो पैसे भी कम थे, बस कैसे कैसे बारगाह में हाजिरी हो गई थी। तो मैंने फैसला किया कि खाना तो नहीं, लेकिन नाश्ता मैं रोजाना आब जमजम का करूंगा। तो तवाफ के बाद, फजर के बाद तवाफ करके चाहे जमजम शरीफ पे जाता था और जी भर के यही नाश्ता कर लेता था। बाहर निकलकर एक रियाल की एक चाय पी लिया और तकरीबन 12 बजे दिन तक ये काफी होता था, जब तक खाना मिल जाता था। मेरा काम चलता रहा। अरफात में हाजिर हुई तो ख्याल आया कि वो दोनों हजरात आए होंगे, मगर मुलाकात कैसे होगी? लाखों की भीड़ में मुलाकात कैसे हो, कौन पहचाने? वहां से वापसी हुई तो मैंने सोचा कि उनको पहचान नहीं सकता, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, तो कम से कम उनकी सुन्नत पर अमल तो कर सकते हैं। वो लोग साल भर के वास्ते अब जमजम शरीफ खा लेते हैं, पी लेते हैं। हम नाश्ता करते थे, आज नाश्ता भी उसी करेंगे, खाना भी उसी खाएंगे। तो वो जब जोहर का वक्त हुआ तो मैं वापस आया, काबा शरीफ तवाफ किया और खाने जगह मैंने जा करके वही अब जमजम शरीफ जी भर के पी लिया। कुछ ऊपर गिराया, कुछ पिया, आसूदा हो गया माशाल्लाह। और फिर मैं अपने कमरे की तरफ चला। इसमें 1-1.5 घंटे गुजर गए थे और बहुत आसूदा हाल, भूख का कोई एहसास नहीं। मैं क्या देखता हूँ, मस्जिद हराम शरीफ में 2 आदमी एक के पीछे एक तेजी के साथ आ रहे हैं। नजर पड़ी तो मैं उन्हें देखता रहा। वो लोग आगे बढ़े, पहले एक ने मुझे सीने से लगाया, बड़ी मोहब्बत के साथ मुआनका किया, पीठ थपथपाई। मैंने सोचा कि अभी से मैं पूछता हूँ कि आप कौन है, कहाँ से हज के लिए आए हैं, इतनी मोहब्बत का मुजाहरा क्यों किया? मगर वो छोड़ते ही फौरन निकल गए, मैं पूछ नहीं सका। जब तक दूसरे ने भी वही बर्ताव किया, सोचा इनसे जरूर पूछेंगे, मगर इन्होंने भी पीठ थपथपाई, मुआनका किया, मैं पूछ नहीं सका। वो भी फौरन छोड़कर आगे बढ़ गए। मैं हैरत से दोनों को देखता रहा। फिर थोड़ी ही देर में वह लोग मजमे में कहीं खो गए। फिर मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ा कि कहीं ये वही लोग तो नहीं हैं जिनकी सुन्नत पर मैंने आज अमल किया है। तो दिल में बार बार इसका एहसास रहा और आज भी जब सोचता हूँ तो उन्हीं का एहसास दिल में पैदा होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, पानी तो पानी है, पी लिया तो खाना भी बन गया और पानी भी बन गया।
वो हजरात पी लेते थे तो साल भर के लिए खाना भी बन जाता था, पानी भी बन जाता था। अच्छा, एक मरतबा मुझको शुरू में ये दिक्कत हुई कि पानी वो ठंडा होता है तो पीने के बाद पेशाब बहुत जल्दी जल्दी हाजत होती थी। तो ये हुआ कि नहीं पी सकेंगे। फिर सोचा नहीं पिए क्यों नहीं। सरकार फरमाते हैं माओ जमजमा लिमा शरबला, आब जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए मकसद पूरा होगा। तो एक दिन आब जमजम इस नियत से पिए कि नाश्ता बने मगर पेशाब ज्यादा न लगे, तो इसी नियत से पिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। इससे मुझे समझ में आया हम तो गुनहगार हैं। अगर अल्लाह अपने किसी वली के लिए ये करम फरमा दे कि एक रोटी एक गिलास पानी हफ्ते भर का खाना पानी बन जाए, वो आसूदा हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। ये वलियों की बरकत होती है। तो चलते रहे वो लोग, फिर चलते रहे। जब दूसरा हफ्ता आया तो इमाम अली खवास फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि एक ही हफ्ता सब्र करता ही है। तो मैंने कहा कि देखो पिछले हफ्ते मैंने मंगाया था, अब तुम्हारी बारी है। कहा ठीक है। उसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी। वो पादरी था, उसको नमाज से क्या मतलब। नमाज पढ़ी, कुछ दुआ किया, सर सजदे में रखकर सौ उठाया तो डबल खाना था। 2 सेनी और हर सेनी में 2 रोटी और 2 गिलास पानी। हंसते हुए कहा हजरत लीजिए, आप एक सेनी पूरी खा जाइए, एक सेनी मैं खाऊंगा। हजरत ने कहा पादरी का मंगाया हुआ खाना मैं छू नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसने कहा कि आप खाना खाइए, मैं आपको 2 बशारतें 2 खुशखबरी सुनाऊंगा। फरमाया पहले खुशखबरी सुनाओ फिर सोचूंगा। उसने कहा पहली खुशखबरी तो यह है कि हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाया, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और बुलंद आवाज से पुकारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा दूसरी खुशखबरी। कहा दूसरी खुशखबरी यह है कि आप अल्लाह के सच्चे वली हैं। पूछा तुम्हारी जिंदगी में ये इनकलाब कैसा आया। कहा आपकी सोहबत की बरकत से। मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन आपकी सोहबत में रहने की बरकत से मेरे दिल की दुनिया में पहले ही इनकलाब आ गया था। कुफ्र की तारीकी छट गई थी और इस्लाम का सवेरा फैल रहा था। निशानी देखना चाह रहा था तो मैंने निशानी देख ली। सजदे में सर रखकर मैंने दुआ बस यही की थी कि लाल में मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, तो पिछले हफ्ते जितना खाना आया था उतना ही भेज दे, और ये सच्चे वली हैं तो डबल खाना भेज दे। डबल खाना देकर मुझे यकीन हो गया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है और आप सच्चे वली हैं। इतना बड़ा इनकलाब सादिक की सोहबत में रहने की बरकत से हो सकता है कि एक पादरी मुसलमान हो जाए, कलमा इस्लाम का ऐलान कर दे। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं। अगर इन उलमाए सालिहीन की सोहबत में रहे, इनका दामन पकड़े रहें, तो आपकी जिंदगी में जरूर बेहतर इनकलाब आएगा। ये जन्नत में जाएंगे तो आप भी इनके साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो हम आज इस खानकाह से ये पैगाम आपको देते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहिए, इनकी बातें सुनिए, इन्हीं की पैरवी कीजिए। इंशाअल्लाह इनके साथ में रहना आपके लिए नजात का सबब बनेगा। इन्हीं से मसले पूछिए, इन्हीं से रहनुमाई हासिल कीजिए, इन्हीं के साथ रहिए। बदमज़हबों से दूर रहिए। उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहिए। उलमा अहले सुन्नत के साथ रहिए और ये जो दीन की बातें बताएं उनके मुताबिक अमल कीजिए।